तो आप रात्रि के चतुर्थ प्रहर में भगवान शिव का अभिषेक पूजन करें और विशेष रूप से आप भगवान को शहद अर्पित करें। यदि आप चारों प्रहर का पूजन करते हैं तो निसंदेह भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, साथ ही किन चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करें जिनसे हम आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो आप लिख लीजिए। यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं, आप अशांत रहते हैं, तो आप भगवान शिव को जलधारा से अभिषेक कीजिए। शुद्ध जल से आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। यदि आप किसी भी तरह से ऋण संबंधित समस्या से परेशान हैं, धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो आप धन की प्राप्ति हेतु अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, अपने धन में वृद्धि हेतु गन्ने के रस से, इक्षु रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही यदि आप के बच्चे जो हैं, यदि पढ़ाई में कमज़ोर हैं या आप भी मानसिक रूप से उतना नहीं सोच पाते हैं जितना आप सोचना चाहते हैं, या किसी तरह से निर्णय लेने में आपको बार बार परेशानियां आती हैं, तो आप कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय महाकाल। आपका स्वागत है एस्ट्रो योग वॉइस में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के विषय में। देखिए, प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा गया है, किंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा गया है। यह महाशिवरात्रि बेहद ही दिव्य होती है और दिव्य होते हैं इससे प्राप्त होने वाले फल। इस रात्रि में भगवान शिव को प्रसन्न कर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आपकी जो भी कामना हो, धर्म से संबंधित, अर्थ से संबंधित, काम से संबंधित अथवा मोक्ष से संबंधित, सभी तरह के फल देने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है महाशिवरात्रि। 4 प्रकार की रात्रियों को मुख्य माना गया है, जिनमें काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि को विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हीं में एक महाशिवरात्रि को विशेष रात्रि की संज्ञा प्राप्त है। इस रात्रि में भगवान शिव को किस तरह से प्रसन्न करना चाहिए, रात्रि के किस प्रहर में पूजन करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, अथवा किन द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करने से किन फलों की प्राप्ति होती है, आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उसके पूर्व यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के विषय में। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवालय जाएं और वहां पर भगवान शिव का यथाशक्ति पूजन अर्चन करें। साथ ही विशेष मनोकामना हेतु आप भगवान शिव का अभिषेक करवाएं। अभिषेक के लिए उपयुक्त समय रात्रि का ही रहेगा। यदि आप शिवरात्रि को सूर्य अस्त होने के बाद चारों प्रहर में भगवान का चारों प्रहर के दौरान अभिषेक करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। अथवा अपनी मनोकामना के अनुसार आप प्रथम प्रहर में, यदि आप धर्म की प्राप्ति चाहते हैं, धर्म में आपकी रुचि हो, धर्म में आपका मन बढ़े, तो आप रात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही विशेष रूप से भगवान शिव को दूध अर्पण करें। यदि आप अर्थ की कामना चाहते हैं, आप लक्ष्मी की कामना चाहते हैं, तो आप भगवान शिव का द्वितीय प्रहर में रात्रि के अभिषेक करें, पूजन करें। साथ ही भगवान को विशेष रूप से दही चढ़ाएं। तीसरे प्रहर में यदि आपकी कोई कामना है, विशेष कामना को लेकर अथवा काम भाव से आप भगवान शिव का अभिषेक पूजन करना चाहते हैं, तो रात्रि के तृतीय प्रहर में आप भगवान शिव का पूजन अर्चन करें और विशेष रूप से आप गाय के घी को भगवान शिव को समर्पित करें। और यदि आप मोक्ष की कामना रखते हैं, तो आप रात्रि के चतुर्थ प्रहर में भगवान शिव का अभिषेक पूजन करें और विशेष रूप से आप भगवान को शहद अर्पित करें। यदि आप चारों प्रहर का पूजन करते हैं तो निसंदेह भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, साथ ही किन चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करें जिनसे हम आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो आप लिख लीजिए। यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं, आप अशांत रहते हैं, तो आप भगवान शिव को जलधारा से अभिषेक कीजिए। शुद्ध जल से आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। यदि आप किसी भी तरह से ऋण संबंधित समस्या से परेशान हैं, धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो आप धन की प्राप्ति हेतु अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, अपने धन में वृद्धि हेतु गन्ने के रस से, इक्षु रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही यदि आप के बच्चे जो हैं, यदि पढ़ाई में कमज़ोर हैं
या आप भी मानसिक रूप से उतना नहीं सोच पाते हैं जितना आप सोचना चाहते हैं, या किसी तरह से निर्णय लेने में आपको बार बार परेशानियां आती हैं, तो आप कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, अथवा आप कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यदि बृहस्पति आपका कमज़ोर है, पेट से संबंधित समस्याओं से आप घिरे रहते हैं, तो आप दूध में केसर के दाने डालकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। साथ ही यदि आप बार बार बीमार हो जाते हैं, किसी लंबे समय से आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो आप जल में कुशा डालकर कुशोदक अर्थात कुशा के जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, शत्रु किसी भी तरह के हों, रोग हो, ऋण हो, अथवा कोई व्यक्ति विशेष के रूप में हो, तो इस दिन आप भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक कर सकते हैं, जिससे आपको आपके शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही यदि आप वर्चस्व की प्राप्ति चाहते हैं, अपने आप को प्रभाव को दिखाना चाहते हैं, तो आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इनके बने हुए पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। साथ ही यदि आप शनि की पीड़ा से पीड़ित हैं अथवा पितृदोष से ग्रसित हैं, तो आप तिल भगवान पर समर्पित कर सकते हैं और तिल के जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस रात्रि में भगवान शिव को यथाशक्ति आप अपनी मनोकामना के अनुसार द्रव्यों को अर्पण करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। निसंदेह भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही रात्रि में जागरण करें, क्योंकि इस रात का विशेष महत्व माना जाता है। यदि और भी कोई शिवरात्रि से संबंधित आप जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।